हमने आपकी फुटेज बनानी है, हमने आपके बारे में बात करनी है, हमने आपका पॉडकास्ट बनाना है। सर आई डोंट वांट एनी शोशेबाजी। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। और सर एक एक मेडल का मेरे पास एक एक सर्टिफिकेट है। मैंने टेक्निकली अपने आप को इसमें संभाल के रखा है। मैं नेशनल लेवल पे ऐसे नहीं खेलता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे नहीं खेलता हूँ। ये सारे मेडल्स आपके हैं? डेफिनेटली सर, आप इंक्वायरी करवाइए इन सब। मेरे जो मंच पे प्रोग्राम होता है मेरा नाम अजय ठाकुर है। ये प्रकरण हुआ, इसमें एसडीएम साहब ने मेरे साथ बदतमीजी की और उसका मैंने जब उन्हें जवाब दिया, मैंने कोई गलत जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना बोला, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ठुकाई होती है तब समझ आती है, वहाँ पर आकर ठुकाई। तो उन्होंने उसका क्या बना दिया कि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे ठोक देने की बात कही। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और आप मेरे मेडल देख सकते हैं। क्या एक इतने ज़्यादा मेडल अर्जित करने के बाद एक स्पोर्ट्समैन इस तरह की हरकत करेगा? मैं क्यों करूँगा? बहुत सारे 250 से ज़्यादा मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया। तो उन एचएस, आईएएस, आईपीएस उन अधिकारियों के साथ तो फिर मैं उलझा हुआ हूँ, या एडीसी के साथ। अभी मंडी एडीसी हैं, वन ऑफ द बेस्ट एडीसी रोहित राठौर जी, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। जोगिंदर पटियाल जी हैं, धर्मपुर एसडीएम, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने हमेशा एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ मतलब खड़े रहे। गिरीश समरा जी हैं, मनीष चौधरी हैं एसडीएम अपने जोगिंदर नगर, और भी बहुत सारे एसडीएम जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, उनके साथ तो मैंने कभी इस तरीके की बात नहीं कही। इन्होंने मुझे डायरेक्ट ही बदतमीजी से, जैसे ही मैंने कॉल किया, इन्होंने कॉल उठाया, इन्होंने यस, मैंने बोला कि जय हिंद सर, अजय ठाकुर बात कर रहा हूँ। इन्होंने सीधा ही बोल दिया कि तूने मेरे को कॉल क्यों किया है, और एक बहुत ही गंदे तरीके से इन्होंने मेरे साथ वो बिहेव किया। एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि तुम्हें पता है कि मैं कितना बिजी होता हूँ। 4 बातें बोली थी इन्होंने। उसके बाद बोला कि तुम जानते हो मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, और उसके बाद बोला उन्होंने कि तू जानता है कि मैं कौन हूँ। तो मेरा वहाँ पर थोड़ा सा, मैं अपना गुस्से में आ गया था मैं। तो उन्होंने ताव में एक ही बात बोली, मैंने कहा कौन हो गई? बोला एसडीएम हूँ मैं। तो मैंने उसमें इनको बोला कि एसडीएम हो तो क्या आपकी रोटी सोने की बनती है? क्या आपकी रोटी में एसडीएम लिखा होता है? जो रोटी आप खाते हो वही मैं खाता हूँ, वही आम आदमी खाता है। ऊपर इतने अच्छे पद पर बैठ के एक सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, आधे जज होते हैं, इनका जजिंग स्किल जो है बिल्कुल जीरो है, डीलिंग पावर बिल्कुल जीरो है। मैं अकेला नहीं, बहुत सारे हजारों आर्टिस्ट इनसे परेशान हैं, बहुत सारे हजारों लोग इनसे परेशान हैं। एसी भारद्वाज, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। अपनी ममता भारद्वाज चंबा से, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। अजय चौहान सिरमौर से, उन्होंने मुद्दा क्रिएट किया। और न जाने कितने लोग जो बोलते होंगे इनके खिलाफ। तो मैं उन सबसे भी आग्रह करूँगा कि वो आर्टिस्ट मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी अजय ठाकुर आपके साथ खड़ा रहेगा। और जो इन्होंने गलत किया है, इनको लगता है मैंने गलत किया है, मैं अपने शब्द वापिस ले रहा हूँ, बशर्ते ये अपने शब्द वापिस लें जो बदतमीजी इन्होंने मेरे साथ की। तो इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूँगा। बाकी इसके ऊपर कड़ी कार्यवाही हो, उचित कार्यवाही हो। इन्होंने मेरे एक तो 2024 के पैसे नहीं दिए, इट्स सब मैटर ऑफ इंक्वायरी, उसके ऊपर इंक्वायरी हो। डीसी साहब से आग्रह करूँगा, एडीसी साहब से आग्रह करूँगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, और सांसद हमारी कंगना रनौत जी से। इस संदर्भ में देखिए, आप चयनित उम्मीदवार हैं और प्रशासनिक हमारे अधिकारी हैं। आपसे बोथ ऑफ यू मैं चाहूँगा कि दोनों तरफ से इनके ऊपर कार्रवाई हो, और जल्द ही कुछ आरटीआई हमने ली हैं, और बहुत सारे आपको जल्द ही नेक्स्ट आपको मैं बहुत बड़ी सनसनीखेज देने वाला हूँ। इसी के साथ अगर आपकी मांग दूंगा, जब तक मैं जीवित हूँ मैं उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ धरना दूंगा। मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला बहुत सारे एसडीएम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से डील करते हैं। मैंने इनको मैसेज भी किया, मैंने आपको दिखाया भी कि मैसेज में मैंने ये लिखा कि क्या आपने टेस्ट इसलिए क्वालिफाई किया कि आप आम आदमी के साथ बदतमीजी करें? क्या इन्होंने टेस्ट इसलिए क्वालिफाई किया है? अगर मैं टेस्ट क्वालिफाई करके मैं एज अ कैप्टन ऑफ टीम इंडिया में बैठा हूँ, तो मैं क्या बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करूँगा? ये गलत वो सर, उन्होंने मेरे को मवाली बना दिया, खनन माफिया के साथ जोड़ दिया। मैं समाज के लिए, नशा मुक्ति के लिए काम कर रहा हूँ, नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूँ, संस्कृति बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, योगा के लिए काम कर रहा हूँ, बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए काम कर रहा हूँ। निःशुल्क 70,000 बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी है। आप मेरे बच्चों को पूछ सकते हैं कि कभी इनसे पैसे लेता हूँ कि नहीं। तो इससे ज़्यादा सर मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ? मंडी हमारे अपूर्व देवगन सर हैं, उनको मैं ज्ञापन देने के लिए जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ। और इसी के साथ ही कॉल किया था कि जैसे कि हम प्रोग्राम करते हैं, 20-25 बच्चों को लेके जाना है, गाड़ियाँ भी करनी है, टाइल्स भी खरीदने हैं, मार्बल भी खरीदना है, ब्रेकिंग का कुछ रहता है, बच्चों के ठहरने का प्रबंध करना है, उनके खाने का प्रबंध करना है। उसके लिए हम 1 हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले कॉल करते हैं कि सर हमारा प्रोग्राम किस तारीख को है, क्योंकि गाड़ियाँ सर बुक करनी है। आजकल शादियों का सीज़न है, गाड़ियाँ बुक हो जाती हैं। तो मैं उसलिए उनको कॉल किया, और खुशी सर उन्होंने मेरे को ग्रीन सिग्नल दिया था। उससे पहले कभी बदतमीजी नहीं की, बहुत अच्छे एसडीएम मानता था मैं उनको। और इन्होंने जैसे ही कॉल उठाई, जो मैंने आपको बताया, फिर वो हुआ सर।
डायरेक्ट ही सर। और उन्होंने देखो झूठ बोला है, क्योंकि मैंने प्रूफ भी आपके सामने ला दिया कि 28 को मेरा आवेदन हो चुका है। आप मेल में भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने न्यूज़ में लिखवाया कि जैसे उनकी कॉल आई मैंने बोला उनको आवेदन भर दो। सर मैंने तो आवेदन पहले ही भर दिया है और वो देख भी चुके हैं, थ्रू व्हाट्सएप भी वो देख चुके हैं और थ्रू मेल मुझे नहीं पता उन्होंने देखा कि नहीं देखा, बट जा चुका था 28 को। ये जानने के लिए कॉल किया था कि मेरा प्रोग्राम कब है, और अगर नहीं है वो प्यार से बोलते डियर आपके लिए नहीं है। मनीष चौधरी सर हैं, जोगिंद्रनगर का मेला चला था, उन्होंने बोला था कि आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाएंगे। उनका हेक्टिक शेड्यूल होता है, मैं जानता हूँ एसडीएम का, इसलिए मैंने उनको तंग नहीं किया, मैंने प्रोग्राम नहीं किया। हम पर हम एक 15 से 20 मिनट की प्रस्तुति रहती है जो योगा से शुरू होती है और जाके ब्रेकिंग पे मार्शल आर्ट पे ख़त्म होती है। और इसके बीच में योगा, नारी सशक्तिकरण, सेल्फ डिफेंस गर्ल्स के लिए कुछ वेपन कैटेगरी हमारी बच्चियां भी चलाती हैं, ननचक्स चलाती हैं। और हिमाचल में सिर्फ यही बच्चियां हैं जो ननचक्स चलाती हैं, किसी के पास ऐसी बच्चियां नहीं जो मैंने उस लेवल पर तैयार की हैं। और छोटे से छोटे बच्चे मेरे बहुत अल्टीमेट परफॉर्मेंस और किलों के बिस्तर पर लेट के ब्लॉक्स ब्रेक करते हैं, 7 और 8 साल के बच्चे। तो यही है सर।